बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। हर दिन वह सूरज निकलने से पहले खेतों में काम करने जाता और रात को देर से घर लौटता। फिर भी उसकी फसल से इतना अनाज नहीं होता था कि वो अपने परिवार की सभी जरूरतें पूरी कर सके। एक दिन रामू ने सोचा, इतना अनाज नहीं होता था कि वो अपने परिवार की सभी जरूरतें पूरी कर सके। एक दिन रामू ने सोचा, क्यों न मैं अपनी किस्मत बदलने के लिए पास के शहर जाऊं और वहां कुछ काम ढूंढूं। अपनी पत्नी और बच्चों से बात करने के बाद वो अगले दिन शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही रामू ने देखा कि बाजार में बहुत भीड़ है। हर जगह व्यापारी अपनी दुकानें लगाए हुए थे। रामू एक व्यापारी के पास गया और बोला, सेठ जी, क्या मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? सेठ ने रामू की स्थिति देखी और बोला, काम तो है, लेकिन तुम्हें ईमानदार और मेहनती होना पड़ेगा। मैं तुम्हें मेरी दुकान पर काम करने का मौका देता हूँ। अगर तुम अपना काम ईमानदारी से करोगे तो तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। रामू ने सेठ को वादा किया कि वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा। रामू ने दुकान पर काम करना शुरू किया। वो दिन रात काम करता और सेठ की दुकान का हर हिसाब किताब संभालता। धीरे धीरे सेठ रामू की मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित हुआ। एक दिन सेठ ने सोचा कि वो रामू की ईमानदारी की परीक्षा ले। उसने रामू को बुलाया और कहा, रामू, ये 10 सोने की मुद्राएं हैं। इन्हें मेरे मित्र के पास पहुंचाना है, लेकिन ध्यान रहे, इसमें से एक भी मुद्रा गायब नहीं होनी चाहिए। रामू ने मुद्राएं लीं और सेठ के मित्र के घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा, ये सोने की मुद्राएं कितनी कीमती हैं। अगर मैं इनमें से एक मुद्रा अपने पास रख लूं, तो कोई नहीं जानेगा। लेकिन ऐसा करना गलत होगा। ईमानदारी ही मेरी पहचान है। रामू ने अपने लालच को पीछे छोड़ दिया और सभी मुद्राएं सुरक्षित सेठ के मित्र को सौंप दी। जब रामू वापस लौटा तो सेठ ने पूछा, क्या तुमने सभी मुद्राएं पहुंचा दी? रामू ने सिर झुकाकर कहा, हाँ सेठ जी, मैंने आपका काम पूरी ईमानदारी से किया। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, मैं जानता था कि तुम ईमानदार हो। ये सिर्फ तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे ये सिखाया कि दुनिया में अच्छे लोग अभी भी हैं। सेठ ने रामू को अपनी दुकान का साझेदार बना लिया। इसके साथ ही उसने रामू को 100 सोने की मुद्राएं इनाम में दी। रामू की ईमानदारी और मेहनत के कारण उसकी किस्मत बदल गई। उसने अपने गांव वापस लौटकर अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बनाया और अपनी जमीन को सुधारने के लिए साधन खरीदे। रामू ने अपनी नई स्थिति का उपयोग दूसरों की मदद के लिए भी किया। वह हमेशा कहता, ईमानदारी और मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत हमेशा रंग लाती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। जो लोग ईमानदार होते हैं, उनकी मेहनत का फल भगवान जरूर देते हैं।